नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। परम आदरणीय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से बने हुए और बनाए हुए और जिन्होंने नवनिर्माण करके बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अनेकों संगठन बना रखे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हों, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के हों, या कुछ राजनीतिक क्षेत्र के हों, या वो धार्मिक रूप में भी काम कर रहे हों। ऐसे सभी उनके शुभचिंतकों से अपील है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस जाति अपमान और जाति क्रूरता के कारण, छुआछूत के कारण, जब वो है विदेश से पढ़कर वापस लौटे तो बड़ौदा नरेश गायकवाड़ की शर्त के मुताबिक उनके दरबार में नौकरी के लिए पहुँचे और वहाँ पर उन्हें उच्च पद पर उन्हें पदस्थ किया। परंतु वहाँ के कर्मचारी, यहाँ तक चपरासियों द्वारा उन्हें फाइलें फेंक कर देना, पानी नहीं देना, वहाँ पे उनको जाति के नाम पर रहने के लिए निवास नहीं मिलना, आवास नहीं मिलना, इन मुसीबतों को रहते हुए देखते हुए उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर को वहाँ से वापस जाना पड़ा, नौकरी छोड़कर जाना पड़ा और एक पेड़ के नीचे बैठ कर के उन्होंने संकल्प लिया कि अब मैं जाति का विनाश करके रहूँगा, इस जाति व्यवस्था को ख़त्म करके रहूँगा और सामाजिक परिवर्तन को करने का उन्होंने संकल्प लिया। और उस पेड़ के नीचे वो रोते हुए संकल्प लिया। तो क्या आज जितने भी संगठन उनके नाम से चलते हैं, उन संगठनों के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस कारमा के विजन को पूरा करें? अगर उस बाबा साहब अम्बेडकर के कारमा को, विजन को सभी ने, जो उनके नामों से संचालित संगठन हैं, उन सभी ने ये संकल्प ले लिया, ईमानदारी से एक साथ एक दूसरे से मिलजुल करके काम करना शुरू कर दिया, एक दूसरे में भाईचारा पैदा करके ये काम शुरू कर दिया, तो वह बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होने में समय नहीं लगेगा। और उसी सपने को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और 1956 से लेकर आज तक तमाम संगठनों के लोग, यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर निर्मित भारतीय बौद्ध महासभा के लोग, वो दिखावा मात्र फोटोग्राफी कराने पे ही अपने आप को बहुत खुशी एहसास करते हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के उस संकल्प के खिलाफ धोखा है। उसके हित में काम जब ही पूरा हो सकता है जब संकल्प लेकर के, जैसे बाबा साहब ने संकल्प लिया था, उसी संकल्प के साथ एक दूसरे से मिलकर के, एक दूसरे का सहयोगी बन के, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 में
नागपुर की पवित्र भूमि पर दीक्षा अपने लाखों अनुयायियों के साथ लेकर की थी। इसी को दोहराते हुए अगर सभी संगठनों के लोग मिलजुल करके ये काम करना शुरू कर दें और जगह जगह पर इसका शंखनाद बजा दें, तो आज जो मनुवादी लोग सिर उठा रहे हैं उनका सिर उठाना तो दूर की बात है, उनके मुंह से बात निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बहुजन समाज के भाइयों की बहुसंख्यक आबादी है। इसलिए आप सभी से अपील है कि इस काम को पूरा करें। आप सबको मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सादर जय भीम, जय भारत। और बाबा साहब अम्बेडकर के उस संकल्प को पूरा करने का मैं संकल्प करता हूं आप साहब के साथ मिल करके। जय भीम, नमो बुद्धाय।